नमस्कार, मैं संजय कुमार, SCS न्यूज में आपका स्वागत है। 25 मार्च को बेला अवस्थित आरवी जलान महाविद्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के शिक्षकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सौरे के मुंह सादा छन, सौरे के मुंह लगबै छी, बढ़िया है। आगुनी लगा सर के लगाबियो नहीं हे महादेव हमने लगा लियो ना का आगे मुखिया हो जाने। होली मिलन समारोह के संदर्भ में महाविद्यालय के शिक्षकों ने SCS संवाददाता बीरू को विस्तृत जानकारी दी। महाविद्यालय परिवार की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन आज किया गया। आपसी प्रेम सौहार्द का वातावरण बने रहे महाविद्यालय क्षेत्र में, इसलिए इसका आयोजन किया गया। मुख्य रूप से सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को आज महाविद्यालय कोष से कुछ राशि का भुगतान किया गया होली के शुभ अवसर पर। इसी के चलते सभी लोग आपस में मिलकर होली का पर्व मनाए हैं। होली के अवसर पर हम महाविद्यालय परिवार में प्राचार्य प्रोफेसर विनय त्रिवेदी सहित सभी आदमी शिक्षक कर्मचारी मिलकर होली पर्व मिलाए हैं। और हम लोग सब होली का रंग गुलाल से शुरुआत किए हैं और ये भाईचारगी का पर्व है। हम लोग उम्मीद करते हैं ये सदा बना हुआ रहे। दरभंगा नगर निगम के द्वारा 25 मार्च को लहरियासराय बस स्टैंड का निविदा निकाला गया, जिसकी शुरुआत 25 लाख से प्रारंभ होकर 51,10,000 तक पहुंचा। संवेदक मनीष कुमार ने 51,10,000 की बोली लगाकर निविदा अपने नाम करवा लिया। गौरतलब है कि संवेदक मनीष कुमार दरभंगा नगर निगम के ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार के संबंधी हैं। इस मामला को लेकर टेंडर में उपस्थित संवेदकों का कहना था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ये डाक 25 लाख से शुरू हुई और 51,10,000 पे हमने अगले पार्टी मनीष कुमार को छोड़ दिया। मैंने बंदोबस्ती का बोली खत्म होने के बाद उनको बधाई दिया और गला मिलाया, फिर मैं उनको छोड़ दिया कि आप। क्या आपको नहीं लगता है जो 25 लाख से बढ़ते बढ़ते 51 लाख तक गया, ये बहुत ज्यादा है? ये मुझे ज्यादा लगा तभी मैंने उसे छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? राणा शमशेर। कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि शमशेर जी विड्रॉ कर लिए, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। शमशेर जी विड्रॉ कर लिए, लेकिन यहाँ निविदा में लिखा हुआ अखबार में कि निविदा दाता को विड्रॉ करने के तुरंत बाद उनका जो ड्राफ्ट है या DD है तुरंत रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन एक मिशन अपनाया गया प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा कि ऐसा नहीं करने का प्रावधान है, जो अखबार में नहीं निकाला गया है। ठीक है, वो उनके फाइल में दर्ज है। जो उनसे संपर्क करने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे फाइल में दर्ज है, तो आप अखबार में निकालते तो उस दृष्टिकोण से हम चलते और उसकी विधि व्यवस्था अपनानी थी। वो 50 गया था, वो 55 में जा सकता था, उसमें नो प्रॉब्लम। उनका कहना है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो निविदा में नहीं निकाली जाती है, कार्यालय में का संपर्क किया जाता है। नहीं, ये इसमें तो आप तो ये बात कैसे निकाल दीजिए 25 लाख से नीचे में नहीं लेना है। ये बात तो कह देते कि वो भी कार्यालय से संपर्क करने के साबित है। इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, उनको लड़ा करके जान लेंगे। किनके द्वारा इस प्रकार का बात कहा गया है जिसके लिए आप हाई कोर्ट? ये नगर आयुक्त के द्वारा ये बात कहा गया जो मैं आपके समक्ष प्रदान कर रहा हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार सिंह है। आप क्या थे, आप किस प्रकार के निविदा में भाग लेने आए थे? मैं निविदा दाता के समकक्ष या हमारे हमदर्शी हैं या मेरा रिलेशन के लोग हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कहाँ कमी नजर आई आपको? कमी नजर यही आ रही है कि हमने कहा कि उसमें यह बात निकाली नहीं। इसमें जो उन्होंने लिखा है अखबार में कि निविदा दाता को फिलअप करने के बाद तुरंत उसका कागज पत्र और ड्राफ्ट रिलीज किया जाएगा, इस शर्त का उल्लंघन हो रहा है। इस शर्त का उल्लंघन हो रहा है। यानी आपके मुताबिक जो निविदा का शर्त है उस पर जो है सो निगम प्रशासक द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघन किया जा रहा है, जो अखबार में यह बात नहीं लिखा हुआ है। यदि उन्होंने अपने पेपर में लिखा है तो अखबार में भी देना चाहिए था। यानी आपके मुताबिक अखबार के मुताबिक हम तैयार होके आते? हम तैयार होके आते। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता बीरू को नगर आयुक्त KBN सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। सर, अभी लहरियासराय बस स्टैंड की बंदोबस्ती हुई है, कितना में बंदोबस्ती में 3 लोगों ने भाग लिया
उसका रिजर्व जमा 25 लाख था, लेकिन बीच में ही एक व्यक्ति अलग हो गए। 2 में काफ़ी देर तक चला और 50,01,000 पर संभवतः जाकर समाप्त हुआ जी। तो जिसने लिया है उसे 24 घंटे का समय दिया गया है 50% पैसा जमा करने। और लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है कि जो सेकंड अगर फेलियर करता है तो फर्स्ट को समय दिया जाए, सेकंड को समय दिया ही जाता है। सेकंड को समय दिया जाए, फर्स्ट अगर फेलियर कर गया। ये तो नियम ही है, इसमें कहने की क्या बात है सर। लेकिन ऐसा फर्स्ट तो बिडर अगर हट जाता है, अगर नहीं किसी तरह से, तो सेकंड बिडर को मौका दिया जाता है। सेकंड बिडर नहीं लेगा तो सर उसके लिए क्या किया जाएगा? जो पैसा जमा किया है सोचेंगे, उसके लिए सोचेंगे। नियम जो है कि फर्स्ट बिडर जो होते हैं, बिडर को मौका 24 घंटे का दिया जाता है और उसका सुरक्षित जमा फॉरफिट किया जाता है अगर नहीं वो लेता है तो। फिर उसकी सूचना उन्हें कब मिलेगी? 24 घंटे अगर समय 24 घंटे का उनको समय दिया गया है, नहीं जमा करेंगे तो फिर उनको सूचित किया जाएगा कि आप आइए, वो उनके द्वारा नहीं जमा किया गया। कुछ शर्तें उसमें जो निकाला गया था सर टेंडर में, जो उसमें कुछ शर्तें नहीं लिखा हुआ है, जो सारी शर्तें टेंडर में नहीं निकाली जाती है। टेंडर शॉर्ट होता है, उसके लिए उसमें यह लिखा रहता है कार्यालय में आकर संपर्क करें। ये हर टेंडर का यह नियम होता है। इतनी मोटी मोटी उसके डिटेल्स होते हैं, सभी पेपर में नहीं निकाले जा सकते हैं। जो सामान्य नियम है बंदोबस्ती की, वो इस पर भी लागू होगा। स्थानीय नागेंद्र झा महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब द्वारा एड्स से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर गौरी पासवान ने की। दोनों विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जो इस पृथ्वी पर मानव हैं उनके लिए जरूरी है। आज एड्स के कारण हमारे देश में कितने ही व्यक्ति मर रहे हैं, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सारे लोग एड्स से ग्रस्त हैं। इनके कई प्रमुख कारण हैं। हाँ, आज फिल्म देखकर या गंदी किताबों को देखकर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इनके निदान और उपचार और इनका क्या तरीका होगा ये बताएंगी हमारे मुख्य अतिथि हैं सुधा भारती जी। आप लोग धैर्य से बैठे, बारी बारी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और रक्तदान प्रेरण प्रशिक्षण, आज ब्लड देना कोई नहीं चाहता। लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां हैं कि ब्लड देने से हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में नया ब्लड बनता है और हमारे शरीर में नई ऊर्जा बनती है। एक फायदा ये है, और दूसरा फायदा है कि जो हम रक्त देते हैं, रक्तदान को कहा गया है महादान। इससे बढ़कर कोई दान और हो ही नहीं सकता है। छात्र छात्राओं में जो प्रशिक्षण एड्स के प्रशिक्षण दिया जाएगा, वह समाज के हरेक वर्गों में, हरेक जाति में, हरेक समुदाय में एवं छात्र छात्राएं अपने बीच इसको प्रचारित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि एड्स क्या है। एड्स वास्तव में लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सावधानी बरती जाए तो यह समस्या नहीं आएगी। इसी के लिए प्रशिक्षण लोगों में दिया जाएगा, जो छात्र छात्राओं के द्वारा, छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ आए हुए जो ट्रेनर हैं उनके द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होगा। रक्त प्रेरण अति आवश्यक है और रक्त दान करें, इसके लिए हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करें कि रक्तदान से लोगों का कल्याण होता है। लेकिन आप जो समझते हैं हमारा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होता है। ब्लड शरीर में मरता है फिर पैदा लेता है, 6 महीना के बाद ये ब्लड मरता और जीता है। तो क्यों नहीं हम एक दूसरे को दें? इसके लिए हमें उत्प्रेरित करना होगा, लोगों को प्रेरित करना होगा, समझाना होगा, तब जाके वो ब्लड दान करेंगे जो किसी लाचार व्यक्ति को काम आएगा। एड्स HIV जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज, ये एक
शुरुआती बीमारी है। इसके 7 to 10 इयर्स के बाद एड्स होता है, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होने लगते हैं। ये एक संक्रमण की बीमारी है जो फैलती है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है अनसेफ इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल्स, ड्रग इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर जो HIV इन्फेक्टेड मदर है उससे बच्चे को भी ऑटोमेटिक हो जाता है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा कारगर उपाय कर रही है, जिसमें 2 मेथड है, प्रिवेंटिव एंड एक्चुअल ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मेजर है यूज सेफर मेथड फॉर इंटरकोर्स एंड फॉर कंडोम, अगर एंड एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन अमॉन्ग्स कॉलेज एंड स्कूल्स, and avoid intravenous drug abuse, avoid infected needle और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो आफ्टर टेस्टिंग हो, HIV, HBS, HCV से टेस्टिंग करा करके ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। जैसे जानलेवा बीमारी से बचने के लिए युवाओं को के बीच में एक चेतना जागृत करनी है कि एड्स होता कैसे है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, यही जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और दूसरा, रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए इन युवाओं को तैयार करना है कि समाज में जाके ये लोगों को समझाएं कि रक्तदान करने से उनके शरीर पर कोई कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जीवन दान देने के लिए सबसे बड़ा महादान रक्तदान है। यही मुख्य उद्देश्य है आज के। विश्व एक्जिमा दिवस के अवसर पर रविवार को TVDC कार्यालय से एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक किया गया। रैली कर्पूरी चौक DMCH होते हुए वापस एक्जिमा कार्यालय पहुँचा। चैनल पर देगा आज जागरूकता फैलाने के लिए जो क्रॉनिक खांसी जिनको हो रहा है, 2 सप्ताह से अधिक हो रहा है, सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उनको TB हो, इसलिए जन जागरूकता के लिए आज रैली निकाला जा रहा है ताकि लोग अवेयर होकर के अपना इलाज करा लें। और ये डॉट्स में फ्री अब दवा मिल रही है, दवा से दिया जा सके। आज का उद्देश्य है कि हम लोग के पास जो आपकी सुविधा है TB मरीज के लिए, उनकी जानकारी हम पब्लिक को दें, जांच को दें। रविवार को दरभंगा रोटरी क्लब में शांति समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी कुमार रवि के साथ पदाधिकारीगण समेत शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। सबों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कल जो है हमारे DP साहब कम से कम एक समान होकर के हम सभी होली मिलन समारोह मना रहे हैं। आप में और हम में कोई फर्क नहीं है, हम सभी भाई हैं, हम सभी यहाँ भाई बहन हैं। तो
माहौल को जितना ज़्यादा हो सके हम लोग एंजॉय करें, एक गरिमा के अंदर, एक तहजीब के अंदर इस माहौल को हम लोग एंजॉय करें बिना किसी भेदभाव के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दरभंगा पुलिस परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित रेस्पेक्टेड जिला पदाधिकारी महोदय जिन्होंने होली मिलन समारोह में आकर हम लोग की हौसला अफजाई किया है। इन्होंने हमारे यहाँ के और इस मंच पर जितने लोग हैं, मंचासीन हैं, मैं सबों को शुभकामना देता हूँ। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो सभी मेरे सम्मानित हैं, मेरे दिल के करीब हैं। इस होली के अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामना देता हूँ। यहाँ उपस्थित प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य पूरे उत्साह से, पूरे उम्माद से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छी होली मनाएं, यही मेरी कामना है और यही हमारी तरफ से शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हैं अपने तरफ से तो सब इस अवसर पर होली मिलन समारोह। लेकिन आज के टोपी पहनाने वाले कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिलाधिकारी सिटी एसपी साहब, अन्य जिला के पदाधिकारी, जिला परिषद के अध्यक्ष, थाना प्रभारी, हमारे प्रधान जी दिलीप चौधरी जी, एडीओ साहब, डीएसपी साहब, अजय जवान जी, रीता सिंह जी, हमको जहाँ तक लगता है, बुरा नहीं मानिएगा, आज होली मिलन समारोह है। आज कुछ ज़्यादा भी कह दे तो क्षमा कीजिएगा, होली का माहौल है। हमको लगता है कि शांति समिति के लोग जिला प्रशासन को बराबर टोपी पहना होगा, खड़ा लगा होगा, क्योंकि जब हम मदद करते हैं तो सामने रहते हैं। माहौल होली का दरभंगा की यही पहचान है, शांति की पहचान, शांति का प्रतीक। और जिला पुलिस परिवार और जिला शांति समिति का यह संदेश होली के माध्यम से, चाहे इफ्तार के माध्यम से, यही पहचान है दरभंगा की। अब नीरज जी से आग्रह है, नीरज जी डीएसपी साहब नहीं, नीरज जी के कान खड़े हो गए होंगे, डीएसपी साहब नहीं, पत्रकार नीरज जी, पत्रकारिता छोड़े और माइक संभाले होली के माहौल में। जिला पदाधिकारी महोदय, विधायक महोदय को अभी लगाकर शुभकामना दे रहे हैं डीएसपी को और जिला पुलिस परिवार ने आप लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया, आप आए और अब शुरू होता है अपर समाहर्ता महोदय और हमारे डीडीसी साहब हुसैन यूसुफ साहब। पहले ही कल शांति समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि जो रंग देना चाहे वे दे सकते हैं। डीटीएसपी साहब पूरे जोश में डीएम साहब को और हम आग्रह के अब कौन नीरज बाबू पेश करके हमको नीरज बाबू की तरफ उठाते हैं, जिसके बाद आप अपना जगह ले लेंगे। अब ये सब लोग बैठ जाए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। जिला शांति समिति और पुलिस परिवार की ओर से होली मिलन समारोह था। प्रत्येक वर्ष करते हैं, उसी के भांति इस वर्ष भी हुआ है। सारे शांति समिति के सदस्य और पुलिस प्रशासन उसमें शिरकत किए। आपने देखा कि साहब, प्रभारी एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब, विधायक घाटी विधायक जी,
जिला परिषद के अध्यक्ष जी, बहुत सारे पार्षद, महिला पार्षद, सभी जिला समिति के सदस्य सब लोग आए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी उल्लास हर्षोल्लास होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी होली मिलन किया गया। भेदभाव, आपसी द्वेष बैर मिला करके आपस में सबको गले मिलना, यही होली का पैगाम है। वहीं चित्रांश परिवार द्वारा मरवाड़ी महाविद्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों चित्रांश मौजूद थे। अपनी टीम के दक्षिण वरिष्ठ और वरिष्ठ कवि दिनेश्वर प्रसाद पर जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप एक जोरदार तालियों के साथ अपने वरिष्ठ दरभंगा चित्रकूट समाज द्वारा जो ये होली मिलन समारोह, ये दरभंगा चित्रकूट सभा दरभंगा जो सोसाइटी सिनेमा हॉल में अवस्थित है, इस सभा की ओर से ये होली मिलन समारोह सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्या कि दरभंगा चित्रकूट सभा दरभंगा 100वें साल में गुजर रहा है, इसलिए शताब्दी समारोह वर्ष के रूप में इस पूरे वर्ष को मनाया जा रहा है। इसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दरभंगा ही नहीं दरभंगा जिला के अंतर्गत जितने भी चित्रांश परिवार हैं उनको सपरिवार यहाँ आमंत्रित किया गया है। उनके लंच का भी व्यवस्था यहाँ है और होली के अवसर पर जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये होता है, होली का मिलना और होली मनाना, वो ही कार्यक्रम मनाया जाए। आपने जिला की बात की है तो एक और संगठन अपने दावे करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है कि दरभंगा चित्रकूट सभा दरभंगा के जो हमारे चित्रांश जो सिर्फ 1 या 2 या फिर 3 की संख्या में है, उनके साथ 2-4 लोग हैं जिनकी थोड़ी सी विविधता थी। उन लोगों ने सही ढंग से कोई रसीद या चंदा या व्यवस्था नहीं किया। वो फिलहाल कुछ इस तरह से उनका एक जो हमें भी सुनाई दे रहा है, अक्सर प्रेस में इस तरह की बातें आ जाती है, ये हमारे समाज को माने कंफ्यूज किया जा रहा है और हम लोग यथाशीघ्र उनसे इस तरह की वार्ता करने की उम्मीद में है कि आखिर क्या बात है जो इस तरह की बातें हो रही है, जो हमारे चित्रांश समाज ही नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, बल्कि जो अदर भी लोग हैं, जो हमारे जमात में हमारे जो अदर भाई बंधु हैं, वही हम लोगों के साथ ये मतलब कंफ्यूज करते हैं कि भाई चित्रांशों में ये किस तरह मामला को मिलकर के सुलझा लिया जाएगा। जी, ऐसा कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का आम सभा 10 फरवरी 2013 को हुआ म्यूजियम के अंतर्गत, जिसमें मीडिया भी आई थी, आप लोग भी आए थे और हमारे चित्रांश बंधु भी आए थे। उसके पूर्व जो है कुछ लोगों ने किन्हीं कारणवश से एक आम सभा बुला लिया गया, जो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि आम सभा बुलाने का या मीटिंग बुलाने का जो राइट होता है वो अध्यक्ष और सचिव को होता है। तो उसमें न कोई अध्यक्ष थे न कोई सचिव थे और वो 2-4 लोगों ने मिलाकर इस बैनर का गलत इस्तेमाल किया है। ये जो पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, हमारे बंधु ही हैं, लेकिन उनको इस बात का ये सोच होना चाहिए कि 1-2 लोग मिलकर हम लोग अगर अपने समाज को इस तरह से तोड़ते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर उनका कोई ग्रीवांसेज है, कोई बात है, तो वो आए, सभा उनकी है और वो जो चाहे वो जैसा चाहे करे। अगर उनको कोई अवरोध पैदा होता हो, कोई दिक्कतें आती हो तो कोई बात बनती है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है और मैं दरभंगा चित्रकूट सभा दरभंगा सोसाइटी सिनेमा हॉल का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे होली मिलन समारोह है चित्रकूट समाज द्वारा? देखिए, चित्रांशों का होली मिलन समारोह है और इसमें मैं आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा। कवि सम्मेलन है, चित्रांश बंधुओं द्वारा सम्मेलन भी किया जा रहा है और क्योंकि अभी होली का माहौल है तो थोड़ी सी व्यस्तता भी है, क्योंकि अभी हमने पदभार भी ग्रहण किया है तो उसका भी देखना पड़ता है। तो लेकिन जो भी जितना देर भी मैं बैठा हूँ इस कार्यक्रम में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुखी अनुभव हुआ। खासतौर से हमारे वीरेंद्र भाई हैं, चित्रांश वीरेंद्र भाई, उनकी एक बच्ची है, उसने जो अभी जो कविता सुनाई सही में बड़ा ही रमणीक था
और बच्चों को इसी तरीके से हम लोग को प्रोग्रेसिव करना चाहिए। वीरेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों को कविता सिखा करके या फिर जिस माहौल में पाला है सभी के बच्चे इसी ढंग से अग्रेसिव हों। तो ये मेरी शुभकामना है सारे चित्रांश बंधुओं को हार्दिक। कहा जाता है कि किसी भी त्योहार में महिला का अहम भूमिका होती है, क्या कहेंगे आप? बता दीजिए कि हॉल भरा हुआ है, देख लीजिएगा। हमारे हॉल में हो रहा है चित्रांश मिलन समारोह होली के उपलक्ष्य में। वहाँ आप देख लीजिए महिलाओं की इसमें सशक्त भूमिका है। महिलाओं से मेरा हॉल भरा पड़ा है और किसी भी त्यौहार को मनाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, क्योंकि महिला ही उसका रूपरेखा खींचती है और उसको साकार बनाने में सहयोग होती है। क्या नाम है आपका? निशा शरण सिन्हा। सचिव है इस चित्रकूट समाज के, आज होली मिलन है। होली मिलन समारोह है दरभंगा चित्रकूट समाज दरभंगा का। जाहिर सी बात है रईसों का होली मिलन समारोह है ये। इसमें तो रईसी से होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और ये दरभंगा चित्रकूट समाज का शताब्दी समारोह है। यहाँ हर समारोह शताब्दी समारोह को सूचना प्रदान करेगा, उसको इंगित करेगा कि शताब्दी समारोह है। इतनी जोरदार संख्या, इतनी अच्छी व्यवस्था और आप सबों का सहयोग, ये सब कुछ इतना जोरदार बना रहा है जो लग रहा है कि होली मिलन समारोह ये 27 को नहीं, ये 24 आज होली है। इस तरह के माहौल में आप लोगों का जो सहयोग है ये पूरे चित्रांशों पूरे समाज के लिए एक सूचना है कि होली मिलन समारोह में आपसी भेदभाव बुला करके सारे लोगों को होली मिलन में शामिल होना चाहिए था। और जो लोग नहीं हुए हैं उनसे आग्रह करते कि ये होली मिलन समारोह शाम के 5 बजे तक चलेगा, इसीलिए वो अभी भी शामिल होकर के हमारे दरभंगा चित्रकूट समाज के शताब्दी समारोह के होली मिलन समारोह को सफल बनाए। और जो सफल हो रहा है वो आप लोगों का सहयोग है। आपका इशारा है जो कुछ लोग आपसे विक्षुब्ध हो गए वो भी आके मिल जाए। हमारे जो विक्षुब्ध हैं हम उनको आज भी गले लगाने को तैयार हैं, लेकिन विक्षुब्धता जो उनको छांटनी पड़ेगी, ये भी संदेश उनके लिए है। उनकी क्षुधा शांत करने के लिए मैंने बुला रहा हूँ। उनको क्षुधा छोड़ के विक्षुब्ध होकर के भी हम उनको लगाएंगे, लेकिन क्षुधा हटा के आना पड़ेगा। कहा जाता है कि होली में गिले शिकवे मिला के भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो निर्मल कुमार सिन्हा।
चित्रकूट सभा की ओर से मैंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमने करीब 350 व्यक्तियों की संख्या यहाँ उपस्थित की है अभी। और हमारा लगातार प्रयासरत है कि दरभंगा के तमाम चित्रकूटों को एक जगह खड़ा किया जाए। जो भी चित्रकूट हैं, जो भी चित्रांश परिवार के सदस्य हैं, वो दरभंगा कमिश्नरी के अंदर वो कहीं भी रहते हो, वो उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है। इस होली मिलन समारोह की ओर से मेरी प्रार्थना है कि वो कहीं भी रहते हो, कम से कम शताब्दी समारोह में, शताब्दी वर्ष जो मनाया जाएगा दरभंगा चित्रकूट सभा की ओर से सोसाइटी सिनेमा में, वो निश्चित ही आएंगे। उनसे मेरा 100 बार आग्रह है। उसमें मेन उद्देश्य था कि हम अपने चित्रांशों को यहाँ उपस्थित करें और उनको ये बतलाएं कि हम सभी चित्रांश एक हैं। दरभंगा के मिथिलांचल वासियों को ये बतलाएं कि हमारी संख्या भी दरभंगा में 28,000 से 32,000 पर है, फिर भी हमारे चित्रांशों की कोई वैल्यू नहीं है इस शहर के अंदर। उसको दिखलाना है, उसको बतलाना है कि नहीं। जय चित्रगुप्त, जय झटका लगे दिया पे
होली का त्यौहार है और सभी जगह होली मिलन समारोह हो रहा है। हम लोग को भी सभी जगह से निमंत्रण है, तो सब जगह घूम घूम के हम लोग आपस में खुशियाँ मना रहे हैं। रंग अबीर गुलाल सबको एक दूसरे को लगा रहे हैं। खुदरा गल्ला किराना व्यावसायिक संघ की ओर से यह आयोजन था। यही निमंत्रण घूम घूम के सभी जगह होली का त्यौहार जो है पारस्परिक प्रेम की अभिव्यक्ति लोग करते हैं। होली के त्यौहार में सारे राग द्वेष भूलकर इस होली के त्यौहार में सभी लोग मिलकर खुशियाँ मनाते। सोमवार को भगवान दास अवस्थित आईसेक्ट कंप्यूटर में छात्र छात्राओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता शाखा प्रबंधक कुमार प्रकाश ने की। इस मौके पर स्थानीय न्यूज चैनल SCS 24 आवर के संपादक सुधांशु कुमार एवं संजय कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। होली समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अपने इस संस्थान के निदेशक एमडी सर को बुलाना चाहूंगा मंच पे, जो यहाँ आकर दो शब्द कहेंगे और अपने यहाँ कलाकार बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे। हमारे प्रिय छात्रों, शायद मैं इस शहर में 25 वर्षों से इस संस्था को चला रहा हूँ और आपको हम आईसेक्ट परिवार की ओर से ये बताना चाहते हैं कि आप कहीं भी हो, अगर आपको इतनी जानकारी होती है कि आईसेक्ट में कोई कार्यक्रम हो रहा है और आप नहीं भी आते हो, नहीं भी पढ़ते हो, तो भी आप आए, आप सादर आमंत्रित हैं। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है, मेरे साथ जैसे बोले दोस्तों, होली है।
को बताने के लिए कि हम आईसेक परिवार अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं। हम आईसेक परिवार अपने बच्चों को आज भी सम्मान करते हैं। जो हमारे पुराने छात्र हैं, आप देखेंगे वो दोनों छात्र हमारे पढ़ा रहे हैं, मिस्टर संजय कुमार और सुधांशु कुमार को मैं एक बार जोरदार तालियां। मिस्टर संजय कुमार और सुधांशु कुमार आपके सामने आ रहे हैं। वो इस शहर में आपके न्यूज को दिखलाते हैं, आपके न्यूज को बतलाते हैं, आपके न्यूज को बतलाते हैं और समझाते हैं कि देखिए आपके शहर में क्या हो रहा है। ये है सुधांशु कुमार जी। अब आप लोगों का जो पुरस्कार जा चुके हैं उनको बुला के सम्मानित किया जाएगा। और आज के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के हकदार है, जिन्हें आज प्राइज दिया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा। जो बेस्ट एंट्री किए हैं उनको भी बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो पहले मैं यहाँ देर से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सर का एक स्नेह है, एक आशीर्वाद है कि वो इस काबिल समझते हैं कि हमारे ऐसे जो लोग हैं उनको ये इतना मौका दे रहे हैं कि आप लोगों के बीच आकर के हम थोड़ा सा एक जो सरकार है कि दिया जाए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिसके लायक कहीं से भी नहीं मानते हैं कि हम लोग हैं। कम से कम मैं तो नहीं मानता हूँ कि इस बात को कि मैं उस लायक हूँ कि सर के सामने आप लोगों को प्राइज दे सकूं। मैं सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको प्राइज दे। मैं भी आप लोगों के साथ नहीं मेरी बात, मैं भी आप लोगों की तरह एक छात्र रहा हूँ इस संस्था में। शायद 98 या 99 के आसपास ये बात हुई सर। उस समय मैं इसमें पढ़ा करता था और साइकिल से यहाँ आता था पढ़ने के लिए। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ पढ़ने आता था इस संस्थान में। मैं तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही के बीच रहा हूँ, आप ही के साथ रहा हूँ और आगे भी चाहता हूँ कि आप ही के बीच ही रहूँ। जो सर का स्नेह है वो स्नेह मेरा बना रहे हैं, सर का हमारे को बना रहे हैं। और ये हमारी ख्वाहिश है कि सर हमेशा मुझे अपना छात्र ही समझे और छात्र के रूप में ही देखे और उसी तरीके से मुझे प्यार करते रहे। धन्यवाद। तो ये प्रोग्राम शायद सच में मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो शायद मैं अकेले कभी ये चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का कोऑपरेट नहीं होता। तो मैं उन सबको यहाँ पे बुलाना चाहूँगी क्योंकि उन सबके मतलब साथ के बगैर मैं अवार्ड नहीं ले सकती हूँ। तो देखिए ध्यान से जी सर, ये सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए बात किया गया है। लोगों बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया है इस कार्यक्रम को। कम से कम पैसे में उन्होंने सफल बनाया है इस कार्यक्रम को। इसके लिए तबस्सुम दीदी को बार बार प्रणाम, तबस्सुम दीदी को बार बार आईसेक परिवार की ओर से प्रणाम। कहीं भी चले जाए, किसी भी दफ्तर में चले जाए, हमारे बच्चे वहाँ के सबसे वरिष्ठ आदमी हो, आपके कहीं पैरवी पैगाम कोई भी काम हो, ये हमारे बच्चे केवल आप आईसेक कह देंगे और जान जाएंगे कि सुधांशु जी से और सभी बच्चों को कि आप हमारे वर्तमान शिक्षक ज्ञानेंद्र सर को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। सोमवार को नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सरकार द्वारा निर्मल सिंह के प्रतिमा के हटाने के निर्णय का सम्मान किया गया। वहीं डॉक्टर अजीत चौधरी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग भी की गई। उद्योगिकी बना था महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह ने पटना मेडिकल कॉलेज को वर्चुअली उसको बहुत सारा पैसा देके यहाँ अनलिमिटेड देके लाया था और इसका नाम देश में था। और इसीलिए मैं स्वयं भी जो रांची यूनिवर्सिटी में फर्स्ट किया था और इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया और पटना में चॉइस छोड़ दिया था। पूरे बिहार में मैं 19वां था जब मैं आया था। तो ये जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है कि कॉलेज में एक अपराधी तत्व की मूर्ति लगाकर उसका राजनीतिकरण और उसको जाति से जोड़ना, ये दोनों चीज़ें खतरनाक। आज की राजनीति जाति से जुड़ी हुई है और इसीलिए जो जाति तत्व के हैं जो कि किसी अपराधी को जिसका कोई रिलीवेंस दरभंगा मेडिकल कॉलेज से कोई प्रासंगिकता जिसकी नहीं है
कब वो मरा, कहाँ भोजपुर में पुलिस इनकाउंटर में निर्मल सिंह नाम का लड़का मरा, जो यहाँ से पास नहीं किया, स्टूडेंट के रूप में उसका नाम नहीं एक तरह से कहना चाहिए है, और उसकी एक मूर्ति को लगा देना, और लगाने के पीछे प्रशासन के उच्च लोगों का हाथ होना, यहाँ के प्राचार्य का हाथ होना, और यहाँ डॉक्टर अजीत चौधरी जो पहले से यहाँ लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आज से नहीं 1973 ईस्वी से जानता हूँ, पहले भी यहाँ हॉस्टल के मामले में वो यही सब धंधा किया करते थे कि अगला पिछड़ा को लड़ाना, ये सब। तो क्या ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज फिर वो साइन डाई अनिश्चितकालीन उसमें चला जाएगा? तो इसके लिए मेरा आप लोगों के थ्रू और खासकर सरकार से, बिहार सरकार से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे अपराधी तत्व वाले जो शिक्षक है, सबसे पहले उनको इमीडिएट निलंबित करके और तुरंत उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके विभागीय जांच प्रारंभ किया जाए, और यदि उसमें आपराधिक तत्व ये स्वयं भी उसमें शामिल हो तो उनको डिसमिस किया जाए सर्विस से, जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार। क्योंकि ये तो निहायत बात है कि इसके चलते विद्यार्थियों का पढ़ना खत्म हो गया। अब कल वो करके हॉस्पिटल बंद करने चले जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो लगाने लगेंगे। क्या मेडिकल कॉलेज इसके लिए दरभंगा में बनाया गया था? जो आज तक नहीं हुआ वो चीज़ हो गई। इतने महापुरुष यहाँ हुए हैं, विद्यापति से लेकर के क्या किसी का मूर्ति लगाने का तो सोचा नहीं, एक अपराधी तत्व का मूर्ति लगा रहे। इतने प्रिंसिपल यहाँ सेलिब्रेटेड प्रिंसिपल डॉक्टर नवाब हुए, मान लीजिए एक अच्छा आदमी का नाम यहाँ पर प्रिंसिपल देता, वाईके सिन्हा थे, शीतल बाबू थे, जिनका नाम था भारत में कहीं पर बाहर में। ऐसे किसी आदमी, बीएन दासगुप्ता का फोटो का मूर्ति कोई आदमी लगाने के लिए आता। यदि अपनी जाति से ही प्रेम है तो उस जाति में भी बहुत सारे लोग रहे होंगे। मैं जाति उनका जानता नहीं हूँ अजीत चौधरी का, लेकिन कोई भी जाति होगी, शंभुनाथ चौधरी के जाति के हैं तो उसी को लगा दे वो। लेकिन ये क्रिमिनल आदमी को लाकर और उसका पॉलिटिसाइजेशन करना, ये तो निहायत दुख की बात है। मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं और यहाँ की दरभंगा की जनता से अपील करता हूं, दरभंगा के नागरिकों से अपील करता हूं, और इसके लिए मैं आया हूं, अपना दिल्ली का कार्यक्रम रद्द करके मैं आया हूं, जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर इस तरह की अशांति का माहौल है। क्या आप मांग करते हैं कि निर्मल सिंह की प्रतिमा लगाया गया है और डॉक्टर शहीद निर्मल सिंह की आपकी संबोधित किया गया है, क्या मानते हैं आप? शहीद तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हुए कि शहीद निर्मल सिंह हो गए, तो बेकार बात है। वो तो गुंडा एलिमेंट था जो कहीं पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, तो उसके प्रतिमा लगाने का प्रश्न कहाँ उठता है? कोई प्रतिमा लगाई जाती है तो कॉलेज का एक बोर्ड बैठता है उसके लिए, इसके बाद बिहार सरकार का बोर्ड, हेल्थ मिनिस्टर बैठेगा। क्या ऐसा हुआ? बल्कि उल्टे इस प्रतिमा जो किसी ने गाड़ दी तो उसको हटाने के लिए आदेश आया मुख्य सचिव की तरफ से। तो ये शहीद का इसमें प्रश्न कहाँ उठता है? हमको बहुत खुशी होती है यदि खुदीराम बोस का कोई प्रतिमा लगा देता है, बहुत खुशी होती है चंद्रशेखर आजाद को कोई लगा देता, राम प्रसाद बिस्मिल का और अशफाकुल्ला खां की प्रतिमा यहाँ लगा दी जाती, बल्कि उनके नाम पर इस कॉलेज को कर दिया जाता तो खुशी होती। लेकिन ये तो वह दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो पुलिस इनकाउंटर में मरा है, आइए, ये एक व्यक्ति जो पुलिस इनकाउंटर में मरा है, अपराधी तत्व है, और उसकी प्रतिमा लगा करके आप आखिर क्या दिखलाना चाहते हैं? जो आदमी 70 ईस्वी में मरा, उसमें कौन सा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था? जेपी मूवमेंट भी नहीं चल रहा था कि अब समझिए कोई मूवमेंट चल रहा हो। जेपी मूवमेंट में भी हम लोग यहीं से काम किए थे, इसी मेडिकल कॉलेज से, तो वो भी तो 75-76 में हुआ। 70 के इसमें भारत में कौन सा मूवमेंट चल रहा था? क्या माना जाए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक 2 ग्रुप में बट गए हैं? प्राध्यापक 2 ग्रुप में नहीं बट गए हैं, 2 आदमी हैं जिनको चिन्हित कर करके और उनको यहाँ से निकालना चाहिए। क्यों प्राध्यापक 2 ग्रुप में बटेंगे? यहाँ के प्राध्यापक तो सुने भी नहीं होंगे। कितने प्राध्यापक हैं जो हमसे सीनियर होंगे यहाँ टीचर में? शायद ही कोई होगा। आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, तो क्या इसके लिए कोई आंदोलन वगैरह करेंगे क्या? यदि आवश्यक होगा तो आंदोलन भी किया जाएगा। यदि विभूति में उनकी गिनती है तो प्रतिमा रखने दिया जाए, यदि विभूति नहीं थे तो उनका जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार उस प्रतिमा को हटाया। क्या मानते हैं निर्मल सिंह का क्या रिकॉर्ड है? आप तो जानते हैं, आप तो सीनियर रह चुके हैं। हमको जो पता है कि ईस्ट हॉस्टल में कालांतर में हम लोगों के बैच से निकलने के बाद यहाँ कुछ जाति उन्माद फैलाया गया और निर्मल सिंह ने ईस्ट हॉस्टल में ये धारा लगी हुई थी, धारा, हाँ, लिखा हुआ, सब लिखा हुआ उसमें। निर्मल सिंह ने उसमें ईस्ट हॉस्टल के कॉमन रूम में बम फोड़ा, जिसमें एक मंडल जी और उसमें लिखा हुआ कैलाश मंडल और प्रेम भीम सूदिया मर गए, ये मारे गए, 5 घायल हुए। उसके बाद इनके ऊपर केस हुआ, दफा लगाया गया, ये फरार हो गए, ये भोजपुर गए, भोजपुर में नक्सल मूवमेंट से जुड़े
वहाँ भी बहुत घटनाएं की। अंत में वहाँ इनकाउंटर में इन्होंने पुलिस को मारा, उसका उनके विरुद्ध में इनकाउंटर हुआ, उसमें मारे गए। इस कॉलेज को डॉक्टर कहाँ थे? वो तो तीसरे क्लास का 3rd ईयर का स्टूडेंट निकल गए। डॉक्टर रूम में लगना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पढ़ा ही नहीं तो डॉक्टर क्या होगा? आत्मा को लगाने के लिए सरकारी भी एक मापदंड है। यदि उस मापदंड के अंदर में यह आता तो कोई बात नहीं थी। हम लोग ना बोलते हैं, हम लोग भी कोई, आप लोगों ने जो कहा ना डॉक्टर बट गए, हम लोग बटे नहीं हैं। या हम लोग नियम के विरुद्ध जो काम हुआ सबने भर्त्सना की। इसमें जो आपने CPI-M को लाया, यह घटना आज तक हम लोग नहीं सुने थे। 1961 से हम मेडिकल कॉलेज में आए थे, कभी ये सब बात नहीं होती। डॉक्टर अजीत चौधरी और डॉक्टर BMP यादव क्या दिखाना चाहते हैं? वे अपना उन लोगों का, जैसे ठाकुर जी ने कहा कि वो अपना लेफ्ट पार्टी के हैं, तो पार्टी है तो अब उस पार्टी को ज्वाइन करें, रिजाइन करें, उसके बाद उनका मुद्दा है जो उसका करना चाहते हैं। क्या मान रहे हैं कि प्रिंसिपल का भी हाथ है इस मूर्ति लगाने में? स्पष्ट है कि जो ठाकुर जी ने कहा है कि यदि हमारे घर में कुछ होगा तो हम जवाबदेह होंगे। प्रिंसिपल कोई नहीं, जो फॉरवर्ड तो कर देता। ये प्लेटिनम जो 2004 में उसकी नींव डाली गई, 5.5 लाख रुपया उसने डोनेशन किया, और भी जो ओल्ड एल्यूमिनाई थे उन्होंने इसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया, और तब वो निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो धीरे धीरे हुआ, लेकिन बन गया। उसके बाद 2009 में वो बन करके तैयार हो गया। डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव इस कमेटी के अध्यक्ष थे, निर्माण समिति के। क्या मोहन राय का भी नाम हटा दिया गया है? उनका उसमें था, लिखा हुआ सब था, मेजर कंट्रीब्यूशन बाय डॉक्टर मोहन राय एंड श्री डॉक्टर विमला यादव, उनकी वाइफ थी। वहाँ कहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड था? कहाँ बैकवर्ड? वही बात, हम लोग बैठे गए थे। सकतपुर थाना के पोखरविंदा निवासी सुशील पासवान की पत्नी पूनम देवी ने प्रथम नियुक्त दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता पर 25 मार्च को बलात्कार का आरोप लगाते हुए लहरियासराय महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 42 के बेलवागंज मोहल्ले में पार्षद अशोक शाह के आवास पर शिव चर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों शिव शिष्य मौजूद थे। अपने गुरु चर्चा के साथ 5 से 7 मिनटों में प्रयास करेंगे। अभी से शाम तक इस बीच किन्हीं भाई और बहनों को अगर आपका अपना मन मान जाए तो आप भी आदि देव जगत गुरु शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। शिव को सिद्धा का बंधन है। नया जीवन दे दिए हैं बड़े भैया। हम लोग तो नहीं जानते थे जे शिव गुरु हैं। हम लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ही होता था तो कौन भगवान के पूजा करे जो मन में शांति मिलेगा, लेकिन मन में शांति कहाँ था, बेचैनियाँ हो रहे थे। हम लोग सोचते थे कि क्या चीज भगवान को चढ़ाएंगे, कौन भगवान को चढ़ाएंगे जो मना मन शांति होगा, मेरा बाल बच्चा जो है, मेरा परिवार समाज जो है सो अच्छा बने। लेकिन जब से बड़का भैया हम लोग को बीच 3 सूत्र रख दिए हैं और कहे हैं शिव गुरु हैं, तो हम लोग का जीवन धन हो गया है। तो हे गुरुदेव उनका भाव में सुधार दीजिए। हम लोग कोई बात पर अंचल की धरती पर जगत जननी माता सीता की नगरी वार्ड नंबर 42 में वार्ड 42 के जनता के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से शिव गुरु की चर्चा बेलवागंज वार्ड नंबर 42 में की गई है। और आज के परिवेश में जहां सारी ओर भ्रष्टाचार दुराचार भरी हुई है, ऐसे स्थिति में हमारे शिव भक्त हरेंद्र भैया के प्रेरणा से सारे लगभग पूरे हम समझते हैं भारतवर्ष में शिव गुरु की चर्चा हो रही है और एक नई प्रेरणा मिल रही है। और इसमें हमारा मिथिलांचल की जो जगत जननी माता बेटी है सीता की नगरी की, उसमें अहम भूमिका निभा रही है। और इसी प्रेरणा के साथ आज संकल्प ले रहा है वार्ड नंबर 42 के जितने हैं और आए हुए हमारे जो शिव भक्त हैं कि अपने जीवन को, शिव गुरु के जो भक्त हैं अपने जीवन को ऐसे सारथी के हाथ में दो
जिसकी नैया पार हो जाए, आपकी बेड़ा पार हो जाए। और इससे सिर्फ उनका ही नहीं, एक परिवार का भी कल्याण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि ये 526 ईस्वी में हमारे संतों ने लिख कर गया है कि भारत पुनः विश्व गुरु की ओर 2012 से होगा, उसका सामने प्रतीक दिखाई दे रही है। और इसी के तहत क्योंकि अच्छे हमारे प्रेरणा मिले हैं, हमारे जो शिव गुरु, जो शिव के भक्त हैं, शिव गुरु भाई लोग, वो दे रहे हैं कि अपने जीवन को एक अच्छे सारथी के हाथ में दीजिएगा। दरभंगा नगर निगम 48 वार्ड के पार्षद रीता सिंह के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर, नगर आयुक्त, बहादुरपुर अंचलाधिकारी, लहरियासराय थानाध्यक्ष समेत सैकड़ों गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। मार्च को वाटरवेज अवस्थित मुंशी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों के परीक्षा का परिणाम भी प्रकाशित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि BS चौधरी उपस्थित थे। इसी के साथ संजय कुमार को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।